हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें आप लोग को दिखाते हैं भारत का एक छोटा बट नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, जो कि नॉर्थ ईस्ट की जान भी कही जाती है, क्योंकि गुवाहाटी एक ऐसा शहर है जो कि 7 स्टेट यानी नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट का दिल कहा जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो गुवाहाटी ही उसकी पूर्ति करती है। तो चलिए छोटी सी एक झलक दिखाते हैं आपको हमारे प्यारे से शहर गुवाहाटी की। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे टैगलाइन में पढ़ ही लिया है कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप वियतनाम का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को आरंभ। दोस्तों, कंबोडिया वीज़ा ऑन अराइवल कैसे आपको लेना है, इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके मेरे चैनल में डाल दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, अभी उसे क्लिक करके पहले कंबोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म देख लें अगर आप कंबोडिया जा रहे हैं तो। दोस्तों, वियतनाम थाईलैंड और कंबोडिया की ही नेबरिंग कंट्री है वियतनाम, जो कि थाईलैंड की तरह ही बहुत ही चर्चित है अपने नाइट लाइफ और मनोरंजन के लिए। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप वियतनाम का वीज़ा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हो और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या अप्रूवल लेटर वगैरह आपको लेने पड़ेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जो लेना पड़ेगा वो होता है अप्रूवल लेटर। जी हाँ, ये एशिया की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जाने के लिए आपको एक अप्रूवल लेटर जो है वो पहले से ही प्री अप्रूवल लेटर लेकर के जाना पड़ेगा, जो कि इंडिया से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपको ये अप्रूवल लेटर जो है मिल जाता है। इसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ $6 अगर आप 2 से 3 दिन में ये अप्रूवल लेटर लेना चाहते हो तो। पर अगर आपके पास में टाइम कम है और आप चाहते हो कि इससे भी जल्दी आप ये अप्रूवल लेटर ले लो तो उसके लिए आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और आपको मिल जाएगा ये अप्रूवल लेटर बहुत ही जल्द। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 यहाँ पे जो साइट में लिख रखा हूँ, आप इनके ऊपर में जा कर के अपना अप्रूवल लेटर वियतनाम का ले सकते हो। ये मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सर्च करके ये निकाला है कि ये जो 2-3 जो साइट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको सबसे बेस्ट और सबसे कम रेट में आपको अप्रूवल लेटर जो है वो प्रोवाइड करके देते हैं। वैसे अप्रूवल लेटर जो है ये कंपनियां खुद अपनी तरफ से नहीं बना करके देती है। अप्रूवल लेटर वियतनाम के ही इमिग्रेशन ऑफिस से आता है उनके पास और फिर वो अपन को फॉरवर्ड करते हैं। उसकी प्रोसेस क्योंकि वहाँ के लोकल कंपनी ही कर सकती है, इस वजह से इन साइट पे हमको विजिट कर करके ही अप्रूवल लेटर हमारा अप्रूव करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला जो ज़रूरत पड़ेगी आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए वो है सबसे मेन आपका पासपोर्ट। जी हाँ, उसके बाद में आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो होगी आपकी फ़ोटोग्राफ। उसके बाद में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी अराइवल एंड डिपार्चर कार्ड। उसके बाद में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी आपकी रिटर्न टिकट और उसके बाद में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी आपकी होटल बुकिंग वाउचर। इतनी चीज़ आपके पास होने के बाद आपको वहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन सभी डॉक्यूमेंटेशन की ब्रीफली कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या इनमें होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके पासपोर्ट की। तो आपका जो पासपोर्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ का वैलिडेशन रहना चाहिए उस पासपोर्ट का, यानी कि आप जब वियतनाम एंट्री करोगे उस डेट से लेकर के 6 महीने तक का कम से कम आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड रहना चाहिए और उस पासपोर्ट में कम से कम 2 से 3 पेजेस जो है वो आपके ब्लैंक रहने चाहिए, जहाँ पे वियतनाम के जो वीज़ा ऑन अराइवल के ऑफिसर है वो स्टाम्प लगा करके आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप कम से कम 2 फोटोज़ अपने साथ में कैरी करके लेके जाएं, क्योंकि
एक फ़ोटो आपको वीज़ा ऑन अराइवल के फॉर्म पे चिपकानी पड़ती है वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म भरते वक्त, और एक फ़ोटो आप अपने पास में स्पेयर में रखें। अगर आपकी पहली फ़ोटो किसी कारणवश ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, दूसरी फ़ोटो आपके काम आती है आपको वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म में चिपकाने के लिए। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इमिग्रेशन कार्ड, यानी कि अराइवल और डिपार्चर कार्ड, जो कि आपको फ़्लाइट में ही दे दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश आपको फ़्लाइट में नहीं दिया जाता है तो अराइवल डिपार्चर कार्ड आपको वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर के पास से ही मिल जाता है। अराइवल डिपार्चर कार्ड अच्छे से भरने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके वियतनाम के एड्रेस की, यानी कि वियतनाम में आप कहाँ रुकने वाले हो उस एड्रेस को आपको फिल करना पड़ता है अराइवल और डिपार्चर कार्ड में। उसके लिए आपको बुक करके जाना पड़ेगा अपना होटल या फिर हॉस्टल, और उसी से आप अपना एड्रेस निकाल करके वियतनाम का वहाँ पे भर सकते हो कि आप वियतनाम में इस जगह पे रहने वाले हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास में होनी चाहिए आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट। वैसे तो वियतनाम में आपसे रिटर्न फ्लाइट टिकट कोई नहीं मांगता, आपसे होटल वाउचर कोई नहीं मांगता, पर फिर भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है 100 में से 2 के साथ कि उनसे उनकी रिटर्न टिकट भी पूछी जाती है और उनसे उनका होटल बुकिंग वाउचर भी पूछा जाता है कि आप कहाँ रुकने वाले हो और आप कब वापस जाने वाले हो। ये उनसे पूछा जाता है जिनके ऊपर में वियतनाम वीज़ा ऑन अराइवल ऑफिसर को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि पता नहीं यहाँ पे क्यों आया है, किस वजह से आया है। हालांकि हम तो हमारे सिर्फ टूरिस्ट पर्पस से ही वहाँ पे जाते हैं, पर उनका माइंड थोड़ा सा अलग रहता है, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें। उस वजह से आप अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग वाउचर भी अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी व्यूवर्स वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ से घूम करके डिपोर्ट हो जाएं, और ये हमारे लिए सबसे दुखद बात होगी कि आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस क्या है। तो आपको बता देता हूँ कि वीज़ा ऑन अराइवल वियतनाम की फ़ीस है सिर्फ $25, वो भी कैश में। जी हाँ, आपके पास में कुछ करेंसी जो है वो डॉलर में होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपसे वीज़ा ऑन अराइवल के नाम पे $25 आपसे फ़ीस ली जाएगी आपको वीज़ा देने के लिए। तो ये $25 आपके पास में कैश इन हैंड ज़रूर होने चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास में होगी, उन्हें आप एक साथ इकट्ठा करेंगे और लेकर के जाएंगे वियतनाम के वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे। वहाँ पे आप अपना अप्रूवल लेटर के साथ में सारे डॉक्यूमेंट और $25 की फ़ीस आप जमा कराएंगे वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे, और फिर जाकर के बैठ जाएंगे एक चेयर पे, जहाँ पे वो आएंगे और आपका नाम पुकारेंगे, आपका जो भी नाम है XYZ। जब वो नाम आपको पुकारेंगे तो आपको जाना है और अपना पासपोर्ट लेकर के वहाँ से इमिग्रेशन की ओर चले जाना है। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो पहली ये है कि आपको वियतनाम का वीज़ा ऑन अराइवल तभी मिलेगा जब आप ओनली बाय फ्लाइट जाते हो, यानी कि अगर आप सोचते हो कि आप थाईलैंड या कंबोडिया से आप बाय रोड वियतनाम में एंट्री कर लेते हो और आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको वियतनाम का वीज़ा तभी मिलेगा जब आप बाय फ्लाइट जाते हो। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वियतनाम के वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वियतनाम का वीज़ा लेने के लिए आप किसी भी एजेंट या किसी भी टूरिस्ट गाइड के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि अगर आप उनके चक्करों में फंसोगे तो हो सकता है आपको देना पड़े 5 के 25। और आशा करते हैं मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग ट्रैवल एजेंट के पास में बिल्कुल भी नहीं भागेंगे और स्वयं जा कर के अपना वीज़ा ऑन अराइवल अपने हाथों से अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे करके खुद ही लोगे। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर, जय हिंद।